भाई देखिए, आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए एनपीसीआई की तरफ से 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू होने वाला है। बेसिकली एनपीसीआई की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोगों ने अपडेट और एक नए रूल के बारे में अगर आप लोगों ने सुन लिया तो आप लोग बिल्कुल ये उम्मीद मत लगाइएगा कि यह जो अपडेट है, यह जो रूल है आप सीएसपी लोगों के लिए फायदे के लिए है, आप लोगों को जो है सपोर्ट करता है। बिल्कुल भी ऐसा आप लोग उम्मीद मत लगाइएगा, क्योंकि अभी तक देखिए एनपीसीआई की तरफ से, चाहे आरबीआई की तरफ से, चाहे एईपीएस की तरफ से, अभी तक 2024 में जो भी रूल या फिर जो भी नए अपडेट आए हैं वो बिल्कुल एंटी सीएसपी रहे हैं। सीएसपी संचालकों को परेशान करने वाले ही अपडेट आए हैं। इस अपडेट से भी आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, क्योंकि देखिए यह अपडेट जो आ रहा है ना, वास्तव में आप लोगों को परेशान करने वाला ही अपडेट है। यह जो अपडेट है वास्तव में आप लोगों को परेशान करने वाला अपडेट है, आप लोगों को जो है कि खर्च करने वाला यह अपडेट है। बेसिकली अभी तक आप लोगों के पास शायद से मैसेज में आ चुका होगा कि जो भी आप लोग अभी तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत ग्राहकों का ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपना फिंगर लगाते थे, तो अभी तक ये जो प्रोसेस था वेरिफिकेशन का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। हम लोग को एक भी रुपए या फिर एक भी पैसे किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लिया जाता था। लेकिन अब देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत ही अब एक नया अपडेट आ रहा है एनपीसीआई की तरफ से कि अगर आप किसी भी ग्राहक का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत अगर ग्राहक का कैश विड्रॉल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपके वैलेट से 94 पैसा डिडक्ट होगा। यानी कि जब किसी ग्राहक का एक बार अगर आप पैसा निकाल रहे हैं, चाहे आप लोग 1000 रुपया निकालिए, चाहे आप लोग 10,000 रुपया निकालिए, लेकिन अगर एक बार ग्राहक अगर आप लोग पैसा निकाल रहे हैं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जब ग्राहक के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपना फिंगर लगा रहे हैं, तो आपके वैलेट से 94 पैसा डिडक्ट होगा। और ये जो है कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। अभी तक देखिए सीएसपी संचालक यहां पर क्या करे भाई, सीएसपी संचालक को यहां पर परेशानी तो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि जो ग्राहक उसके सेंटर पर मान लीजिए कि 1000 रुपया निकलवाने आता है, तो 1000 रुपया में सीएसपी संचालक को अधिक से अधिक होटल की तरफ से 1 रुपये का कमीशन मिलता है, अधिक से अधिक। और यहीं पर अगर 500 रुपया पैसा निकालता है कोई ग्राहक, तो सीएसपी संचालक को मात्र 50 पैसा के आसपास में कमीशन मिलता है। ठीक है, अब बताइए अगर कोई 500 रुपया अगर आपके सेंटर पर पैसा निकालने आया और आप जो है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जो है कि फिंगर लगा करके ग्राहक का पैसा निकाल दिए, ठीक है, तो जो ग्राहक से आपको 50 पैसा मिला, लेकिन आपका यहाँ तो 94 पैसा कट गया ना भाई, आपका तो यहाँ पर नुकसान हो गया। ठीक है, तो और कंपनी ये कहती है कि ग्राहक से आप लोग को एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेनी है या फिर ग्राहक से कोई अदर पैसा नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, ये तो इलीगल है कि अगर हम किसी ग्राहक से 500 रुपये निकालने पर 10 रुपया लें या फिर 5 रुपया लें, ये तो कंपनी कहती नहीं है। कंपनी कहती है कि मैं आपको जो है कि सर्विस दे रहा हूं, सर्विस पर मैं आपको कमीशन भी दे रहा हूं। ठीक है, आप ग्राहक का पैसा निकालिए, मैं आपको कमीशन देता हूं। लेकिन यहां पर अगर कंपनी के कमीशन के चक्कर में आप लोग रहेंगे तो आपका यहां पर पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। बेसिकली अगर किसी ग्राहक का मान लीजिए 3 बार लगातार अगर उसका जो है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो आपका डिवाइस अलग से ब्लॉक हो जाएगा दिन भर के लिए और आपका 94 पैसा अलग से कटेगा। तो देखिए कुल मिलाकर के बात करें ना, तो ये जो इन लोगों को इतना ज्यादा घमंड हो गया अपने सर्विस पर, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों अपडेट पर अपडेट या फिर नए रूल पर रूल लाए जा रहे हैं। बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर नया अपडेट या फिर नया जो है कि ये पैसा लगाने की क्या जरूरत था कि 94 पैसा प्रत्येक जो है कि ट्रांजेक्शन पर लगा दो। भाई ऐसा कौन सा आप जो है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप सर्विस दे रहे हो ग्राहक को कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में ही आप लोगों का जो है कि 94 पैसा का खर्चा बैठ जा रहा है, जो कि ग्राहक के वैलेट से काट रहे हो। तो यहां पर जाहिर सी बात है सीएसपी संचालक के ऊपर अगर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो सीएसपी संचालक अपने पैसे को रिकवर करने के लिए ग्राहक से पैसा तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के बात करें कि एनपीसीआई की तरफ से ये जो रूल आया है ना, ये सीधा असर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। जो ग्राहक पैसा निकालवाएगा सीएसपी संचालक के पास, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर सीएसपी संचालक किसी का भी अगर 500 रुपया पैसा निकालता है, तो सीएसपी संचालक भाई अपना एडजस्ट करने के लिए तो पैसा लेगा ना ग्राहक से। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुल मिलाकर के बात करें तो एनपीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब 1 अप्रैल से तो पैसा कटने ही लगेगा, तो उस पैसे को बचाने के लिए कोई और तरीका है जो कि 94 पैसा ना कटे, तो उसके लिए भी एक और तरीका है। ठीक है, बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही ना करें हम किसी ग्राहक का पैसा निकालते समय, तो उसके लिए आप लोग को एक मुश्त पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको आइरिस स्कैनर मशीन खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी देखिए जो है कि स्पाइस मनी की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है कि अगर आपके पास आइरिस स्कैनर मशीन है, तो आप लोग को 2 फैक्टर के ऑथेंटिकेशन के तहत वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे जो है कि आप लोग आइरिस स्कैनर जो है कि सेलेक्ट कीजिए, ग्राहक का जो है कि आई के थ्रू स्कैन कीजिए, इसके बाद तुरंत ग्राहक का पैसा निकल जाएगा। यहां पर आपको दोबारा से फिंगर लगा करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जब यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग नहीं करेंगे तो आपका पैसा भी बचा रहेगा। तो यही एकमात्र तरीका है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं, आपका सीएसपी बहुत ज्यादा चलता है, तो आप लोग आइरिस स्कैनर जो मशीन है उसे अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो भाई बात ही अलग है फिर। ठीक है, तो हालांकि कुल मिलाकर के बात करें तो आपको कैसा लगा यह अपडेट
रेट, ठीक है, जो कि 94 पैसा प्रति ट्रांजेक्शन पर कटेगा। आप लोग बताना ये सही है या फिर गलत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।